नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर से हम जो डिस्कस कर रहे हैं पोलराइजेशन का डिस्कस कर रहे हैं, और उस पोलराइजेशन के डिस्कशन में जो हमने अभी तक मेन जो डिस्कस किया है, पोलराइजेशन क्या होता है, क्वार्टर वेव, हाफ वेव प्लेट, निकोल प्रिज्म, लॉ ऑफ मोलस, ब्रेविस्टर लॉ और एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। और जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में बेसिकली जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। और जो स्पेसिफिक रोटेशन जिस भी मेथड से या जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम फाइंड आउट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास पोलैरीमीटर। और जो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पोलैरीमीटर का ही डिस्कस करेंगे। A device used to measure angle of rotation of plane polarized light produce an optical active medium when passed through it is known as polarimeter। जो बेसिकली जो दो कॉमन पोलैरीमीटर होते हैं, एक होता है आपके पास लोरेंट हाफ शेड पोलैरीमीटर, एक होता है बाई क्वार्ट्ज पोलैरीमीटर। दोनों के बेसिकली नाम से ही यहाँ पर सजेस्टेड है। जो पोलैरीमीटर होता है, पोलैरीमीटर में आपके पास एक सर्कुलर प्लेट होती है इस फॉर्मेशन से। इस सर्कुलर प्लेट के दो पार्ट हम जनरली करते हैं। इन केस अगर आपके पास हाफ शेड पोलैरीमीटर है तो उसमें एक ये प्लेट क्वार्ट्ज की होगी, एक प्लेट होगी आपके पास ग्लास की। इन केस अगर हम बाई क्वार्ट्ज पोलैरीमीटर की बात करते हैं तो सीधा सीधा नाम से ही पता चला बाई क्वार्ट्ज, इसका हाफ करो, ये पार्ट भी इसका क्वार्ट्ज का होगा और ये पार्ट भी इसका क्वार्ट्ज का होगा। अगर अकॉर्डिंग टू प्लेट के हिसाब से इनको हम विजिबल करते हैं तो लोरेंट हाफ शेड पोलैरीमीटर में एक ग्लास प्लेट होती है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की होती है, कैल्साइट क्रिस्टल की भी हो सकती है। बेसिकली आपने वो क्रिस्टल यहाँ पे चूज करना है जो बाई फ्रिंजेंस शो करता हो, मतलब कि एक लाइट से वो दो लाइट बना देता हो। दो लाइट कैसे बनानी थी, जो पोलैरीमीटर में आपको बताया था, ई रे और ओ रे की जो प्रोडक्शन करते हो, डबल रिफ्रैक्शन जो मटेरियल शो करते हो, ये जो हाफ प्लेट है उसकी बनानी होती है। आप इसमें कैल्साइट भी ले सकते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, बाई फ्रिंजेंस को शो करते हैं। बाई क्वार्ट्ज में दोनों प्लेटें क्वार्ट्ज की होंगी। लोरेंट हाफ शेड में आपके पास जो एक प्लेट होगी हाफ साइड की वो किससे होगी, वो ग्लास से बनी होती है। अगर प्लेट के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस देखते हैं तो दोनों का डिफरेंस मेनली ये है। नाउ फर्दर और कंस्ट्रक्शन में जो हमने इनका अगर हम डिफरेंस शो करते हैं तो इस फॉर्मेशन से हमारे पास पोलैरीमीटर बना होता है। ये ए जो है ये आपके पास लाइट सोर्स होगा। लाइट सोर्स से जो लाइट होती है वो सारी की सारी लाइट को ये पैरेलल करेगा। उसके बाद ये पहले पोलैरीमीटर में जाएंगी जिसको हमने नाम दिया है ना। उसके बाद ये हाफ साइड शीट है, ये सर्कुलर फॉर्मेशन में होती है। उसके बाद आपके पास ये सॉल्यूशन को इंसर्ट करने के लिए ट्यूब होती है ना। उसके बाद एनालाइजर होता है। इस एनालाइजर का नाम जो हमने दिया वो N2 नाम दिया है ना। उसके बाद फिर से ये एक सर्कुलर जो है डिस्क रहता है यहाँ पर, और यहाँ टेलीस्कोप से हम विजिबल होते हैं। इसलिए ये जो सर्कुलर डिस्क है, बेसिकली सर्कुलर डिस्क के ऊपर आपके पास स्केल बना होता। स्केल, इसी स्केल से हम इसके एंगल को मेजर करते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन में जो आपको दिखा दिया। अब लोरेंट हाफ शेड की बात आती है तो इसमें एक और बेसिक सा डिफरेंस है। जब आपके पास जो प्लेट हैं, जो क्वार्ट्ज प्लेट और जो ग्लास प्लेट आपको मिलेंगी, तो इन केस अगर आप लोरेंट हाफ शेड पोलैरीमीटर की बात करते हैं तो जो आपने लाइट सोर्स जिसको हमने ए से यहाँ पर दिखाया था, वो लाइट सोर्स आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट का लेना। जनरली अगर हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हम सोडियम लैंप यहाँ पर यूज करते हैं। इन केस अगर आपके पास बाई क्वार्ट्ज पोलैरीमीटर है तो उस कंडीशन में आपके पास जो हमने ए लाइट सोर्स लिया था वो लाइट सोर्स आपके पास विजिबल लाइट का होगा। विजिबल लाइट होने का मतलब क्या कि वाइट लाइट होगी। वाइट लाइट में आपके पास 7 के 7 कलर्स वहाँ पर आपको मिलेंगे। नाउ
जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एक कन्वेक्स लेंस होगा जो रे को पैरेलल करेगा। दो आपके पास निकोल प्रिज्म होंगे जिनका नाम हमने N1 और N2 दे दिया। एक आपके पास एज एन पोलराइजर काम करेगा, दूसरा आपके पास एज एन एनालाइजर का काम करेगा। नाउ उसके बाद जो सर्कुलर प्लेट जिसको हमने CS नाम दिया था वो उस पर स्केल होता है, तो वो एज एन सर्कुलर स्केल का काम करेगा। जैसे ही लाइट पास होगी पहले पोलराइजर से जिसका नाम हमने N1 दिया है, तो वो आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट को वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। इट्स वाइब्रेशन इन द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ N1 की प्रिंसिपल प्लेन में रहेंगी। नाउ दिस लाइट इज पासिंग थ्रू हाफ शेड डिवाइस जिसको हमने HS दिया नाम दिया है। वो क्या है, हाफ शेड डिवाइसेज है, मतलब जो ग्लास से और क्वार्ट्ज से बने हुआ एक सर्कुलर प्लेट है। देन ग्लास ट्यूब ये होती है जिस ग्लास ट्यूब के इनसाइड में आप शुगर सॉल्यूशन या जो भी सॉल्यूशन जिसकी ऑप्टिकल रोटेशन आपने निकालनी हो वो सॉल्यूशन आप इस ट्यूब के अंदर एंटर करवाते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन हैज़ टू बी मेजर। जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले उसकी कंसनट्रेशन को आपने मेजर करना होता है। वो 5% कंसनट्रेशन का, 10 का या 20 का है। यूजुअली T is a hollow glass tube having a large diameter at middle so that no air bubble come across the path of light when solution inside। इस ट्यूब की एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन होती है, ये वाला पार्ट इसका। इस पार्ट में आपके पास क्या होता है, डायामीटर एज कंपेयर टू एंड, इसका डायामीटर जो है ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इन केस जैसे हम सॉल्यूशन को इस ट्यूब के इनसाइड में एंटर करते हैं और यहाँ पर कोई एयर बबल बनता है तो एयर बबल जो है इस पार्ट में आ जाएगा। मतलब एयर बबल जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इस ट्यूब की इस टाइप की आपके पास कंस्ट्रक्शन होती है। नाउ हम लाइट को एनालाइजर के थ्रू पास होते हुए टेलीस्कोप से विजिबल करते हैं। नेक्स्ट इसकी वर्किंग जो है, ये एक कलरफुल डायग्राम भी यहाँ पर शो किया गया है। इसमें थोड़े से कुछ एग्जाम्पल जो हैं डिफरेंट हैं, उसमें भी मैं बता देता हूँ। जो ये है वो आपके पास यहाँ पे S शो किया गया है, वही ये आपके पास लेंस है, वही ये निकोल है, ये आपके पास निकोल है। यहाँ पे कलरफुल शो करने का मतलब इस ट्यूब T1 के अंदर जो है सॉल्यूशन को एंटर कर दिया। ये आपके पास हाफ शेड है, ये भी 2 कलर में आपको विजिबल की गई है। एक आपके पास ग्लास है, एक आपके पास क्वार्ट्ज। नाउ ये आपके पास टेलीस्कोप है और ये आपके पास जो है एनालाइजर है, ठीक है। नाउ वर्किंग ये हाफ शेड प्लेट कौन से 2 सेमी सर्कुलर, ये मैंने पहले से आपको बता दिया है। नाउ उसके बाद जो आर सीमेंटेड टुगेदर सो फॉर सर्कुलर प्लेट सपोज plane of vibration of light polarized by polarizing nickel N1 along AB, then plane polarized light incident on half shade। सीधा सा मतलब ये है कि जैसे यहाँ से लाइट जो है पैरेलल बन के पोलराइजर में से निकलेगी, उसमें से क्या होगा कि यहाँ पर लाइट फॉल होगी, यहाँ पर जो लाइट फॉल होगी वो लाइट आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। ये आपके पास स्पेशल पॉइंट आपने रिमेंबर रखना है कि जैसे ही पोलराइजर जो आपके पास निकोल है, यहाँ से जो लाइट आएगी वो एक इस डायरेक्शन में जाएगी, एक इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। और ये जो लाइट है ये कहाँ पर फॉल होगी, यहाँ फॉल होगी, ठीक है। नाउ उसके बाद हम आपने इस डायग्राम को ध्यान रखना कि जो स्टार्टिंग है प्लेन पोलराइज्ड जो लाइट है वो इस फॉर्मेशन में इसके अलोंग आपके पास है, ठीक है। नाउ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलोंग AB जो मैंने अभी दिखाया था, वाइब्रेशन गेट स्प्लिट इनटू विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द ऑप्टिक्स एक्सिस y डैश ऑफ द क्वार्ट्ज हाफ प्लेट। मतलब होनी जो ये चाहिए थी वो एक्चुअली प्लेन पोलराइजेशन होने के बाद आपके पास ये हुई है, और जिसने एंगल आपके पास थीटा एंगल यहाँ पर क्रिएट किया है। आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास हाफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट रिमेन इन द सेम प्लेन वेयर एज passing through the quartz of the vibration gets split into 2 component, O component and E component along
एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश रिस्पेक्टली। अब इसके अंदर से जब भी पास होंगी तो आपके पास दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट जो होगा आपके पास ये वाला, एक कंपोनेंट आपके पास होगा ये वाला। द स्पीड ऑफ ओ कंपोनेंट इज ग्रेटर देन ई कंपोनेंट विद इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड हेंस नो एमरजेंस ड्यू टू ओ कंपोनेंट विल गेन द फेस ऑफ पाई ओवर द ई कंपोनेंट। इसका मतलब सिंपल से रिमेंबर रखने के लिए जो आपके पास है कि जो ई कंपोनेंट की ग्रेटर हो गए जो स्पीड और ओ कंपोनेंट की जो स्पीड कम होगी, तो इसका मतलब फाइनली जो ये दोनों हैं क्या होंगे, पाई का इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाएगा। ड्यू टू दिस फेज डिफरेंस ऑफ पाई द डायरेक्शन ऑफ ओ कंपोनेंट इज रिवर्स्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ कंपोनेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। देयरफॉर if the component of initial incident vibration along OA, इनिशियल वाइब्रेशन आपके पास ये हो जो मैंने डायग्राम में दिखा दिया है, ओ ए वाली हो, ठीक है, आर अलोंग ओ एल एंड ओ एम, ये आपके पास ओ एल है, ये आपके पास ओ एम है। सीधे से मतलब में अगर आपने समझना तो इसका मतलब क्या है, जो आपने एक बना दिया डायग्राम जो 90 के एंगल का, उनका जो सेंट्रल पार्ट भी, सेंट्रल पार्ट नहीं कहेंगे एक्चुअल में यहाँ पे, मतलब जितनी भी उसकी रोटेशन होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग थीटा एंगल पे जो है एक ये आपने रे होगी जो जिसका नाम हमने दिया है ओ रे की इनिशियल डायरेक्शन। The emergent ray will be the resultant vibration along OL and ON. OL emergent ray, that is OL and ON. The resultant of OL and ON is obviously OC. तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा आपके पास, OC बनेगा। विच मेक्स द सेम एंगल थीटा, सेम एंगल ही बनेगा यहाँ पर भी, जितना एंगल ओ ए का होगा उतना ही ओ सी का एंगल रहेगा यहाँ पर। एज द इंसिडेंट वाइब्रेशन अलोंग ए बी डू नोट द अदर साइड दैट इज द एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल सी ओ एल। जितना एंगल ए ओ एल होगा उतना ही एंगल एल ओ सी आपके बनेगा। तो टोटल जो यहाँ पे रोटेशन जाएगी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की, वो रोटेशन कितनी जाएगी, इतनी रोटेशन जाएगी। ये रोटेशन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपने इसमें ध्यान रखनी होगी कि भाई जैसे ही क्वार्ट्ज प्लेट पे लाइट फॉल होगी पाई का फेज डिफरेंस वो बना देगी, मतलब उसकी डायरेक्शन सीधे सीधे अर्थ में कहें तो यूं हो तो यू बन जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे इन दोनों डायरेक्शन के बीच में कितना होगा, दैट एंगल इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब बाई क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर में भी ऐसा ही कुछ होगा, बस फर्क किस चीज़ का, वहाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, वहाँ पे एक पार्ट ब्राइट बनेगा, एक पार्ट आपके पास डार्क बनेगा। अगर आपने ये बाई क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर लिया तो यहाँ पे आपने वाइट लाइट लगानी है। वाइट लाइट लगाते ही क्या बनेगा, आपके पास जो स्पेक्ट्रा होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कलरफुल स्पेक्ट्रा आएगा। कलरफुल स्पेक्ट्रा आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक स्पेक्ट्रा की डायरेक्शन अगर ये होगी, सपोज करो कि रेड की, तो आपके पास ये आपके पास वायलेट की बनेगी, तो एंगल उन दोनों के बीच में ये बन जाएगा। बेसिक से अगर आपने रिमेंबर आपने रखना है तो ठीक है, डिटेल अभी हम स्टडी उसकी करेंगे। बाई क्वार्ट्ज पोलैरिमीटर ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो मैंने बताया, पोलराइजिंग होगा, बाई क्वार्ट्ज प्लेट होगी, ट्यूब होगी, ये सब सारा कुछ सेम होगा, थोड़ा सा जो एक्शन है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर प्लेट पी वाई पी डैश, मतलब पी वाई पी एक सर्कुलर स्लेट ये, दूसरी
पी वाई डैश पी डैश, पी वाई डैश पी डैश, वन ऑफ द लेफ्ट हैंड क्वाड, एक लेफ्ट हैंड आपके पास, दूसरा आपके पास राइट हैंड, बोथ कट परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस से परपेंडिकुलर कट होते हैं, एंड ज्वाइन टुगेदर अलोंग डायमीटर पी पी डैश, इस डायमीटर के अलोंग क्या है ये ज्वाइन है, सो एज टू फॉर्म कंपोजिट सर्कुलर प्लेट एज शोन इन फिगर, इस फिगर में जो हमने दिखा दिया है। द थिकनेस ऑफ ईच प्लेट इज सच दैट इट रोटेट द plane of polarization of yellow light at 90 degree. This thickness is 3.75 mm for crystal. यहाँ पे एक थोड़ी सी और स्पेशल आपने रिमेंबर रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो क्रिस्टल की थिकनेस हो 3.7 mm यहाँ पे चूज की गई है। उस कंडीशन में जो येलो लाइट है, येलो लाइट को ये रोटेट करता है कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। When white light render plane polarization with polarizer travel through biquartz, normally it is traveling along optic axis and therefore the phenomena of rotatory dispersion takes place. यहाँ पे फिर रोटेटरी डिस्पर्सन बनेगा। डिफरेंट कलर सफर डिफरेंट रोटेशन, जो मैंने बताया था कि वहाँ पे कलर की डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन आपको मिल जाएंगी। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ द रोटेशन इज लेस, लॉन्गर वेवलेंथ सिंपल सी बात है कि जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ जो ज़्यादा होगी तो उसकी रोटेशन क्या होगी, कम होगी, शॉर्टर वन की ज़्यादा रोटेशन हो जाएगी। हैंस इफ द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज पैरेलल टू पी पी डैश, ये मान लो पी है, ये आपके पास पी डैश है, देन रेड एंड वायलेट रीजन विल बी रोटेट इन टू हाफ थरो एन एंगल थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली। अब सीधा सा मतलब क्या है कि वहाँ पर तो क्या था, वहाँ पर हमने सीधा बता दिया था कि थीटा एंगल रोटेट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपके पास दो कलर थे, एक कलर के लिए एंगल थीटा चूज कर दिया, दूसरे कलर के एंगल के लिए फाई चूज कर दिया। क्यों कर दिया? जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी रोटेशन कम होगी और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी रोटेशन ज़्यादा होगी, इसलिए दो एंगल टोटल में चूज कर लिए हैं। ठीक है। द इंटरमीडिएट वेवलेंथ विल रोटेट थ्रो एंगल्स लेइंग बिटवीन, इन दोनों एंगल के बीच में जो इंटरमीडिएट रोटेशन होगी वह रहेगी। ठीक है। फॉर येलो लाइट द रोटेशन इज जो बताया था 90 डिग्री एंड हैंस वाई वाई डैश इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ इफ प्रिंसिपल प्लेन ऑफ एनालाइजर इज पैरेलल टू पी पी डैश, जो सेंटर लाइन है उसके पैरेलल हो, द येलो लाइट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रो एनालाइजर। एक लाइट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रोक दिया है। ठीक है। वाहिल रेड लाइट एंड ब्लू ग्रेसिस वायलेट, ब्लूस भी आप कह सकते हो, रेड एंड ब्लू ग्रेसिस वायलेट विल बी प्रेजेंट इन द सेम पोर्शन इन द ईच half. Thus, two half will appear equally grey violet colored. इस कंडीशन पे जो आपको बताया है कि पैरेलल हो किसके, पी पी डैश के, येलो लाइट जो है ट्रांसमिट नहीं हो, जबकि ट्रांसमिट कौन सी हो, रेड एंड वायलेट लाइट ट्रांसमिट हो, सेम हो ईच पोर्शन में, तब आपके पास वो क्या होंगे, इक्वली कलरफुल होंगे। ठीक है। जैसे ही आप उसको स्मॉल एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, उस कंडीशन पर द लॉन्गर वेवलेंथ प्रीडोमिनेट रेड फ्रॉम द राइट हाफ विल बी ट्रांसमिटेड थ्रो इट इज टू बी ग्रेटर डिग्री, देन शॉर्टर वन से क्या होगी, ज़्यादा डिग्री वो मूव कर जाएगी, एंड दस काजिंग इट्स कलर टू चेंज फ्रॉम ग्रे टू रेड। मतलब जो आपको ग्रे दिख रहा था कलर, वो कलर किस में दिख जाएगा, वो आपको रेड में विजिबल हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगी, जो रोटेशन जो इसमें बाई क्वार्ट्स में हम शो कर रहे थे, सीधा सीधा हम यूं कहें, लॉरेंट हाफ साइड में बता रहे थे कि ओ है तो वो क्या बन जाएगी आपके पास
ओ सी बन जाएगी। यहाँ पर भी सपोज करो कि ये रेड थी, तो ये रेड रोटेट करके इधर क्या हो जाएगी, ग्रे कलर की तरह विजिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने वाइट लाइट चूज की है। ठीक है, ये यहाँ पे शो किया गया है। हमने ये वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग में इक्वली थे दोनों के दोनों, फिर जो है ये रेड था, ये आपके पास ब्लूइश था, वायलेट जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जैसे ही हमने स्लाइड रोटेट किया तो ये जो ए डैश था वो इस फॉर्मेशन से बन गया, जो रेड वाला पार्ट था वो दूसरी साइड में हमने विजिबल होना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो हो गई है। ठीक है, यही बेसिकली आपने काम यहाँ पर करना। अभी क्लॉकवाइज किया था, अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करेंगे तो ग्रे जो कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा। अभी आपका रेड कलर चेंज हुआ था, अब आपका ग्रे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रे रेड वाले पार्ट में जाके रेड बन जाएगा और दूसरा रेड है दूसरी साइड आपको विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन अगर हमने डिटरमाइन करनी तो हमें क्या चाहिए, एक थीटा एंगल चाहिए, एक हमने एल चाहिए, एक हमने सी चाहिए। सी आपके पास कंसंट्रेशन होती है, ये हम जब भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमें पता लगता होता है कि भाई किस कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन बनाया। लेंथ जो होती है ट्यूब की वो ऑलवेज फिक्स होती है, वो स्टैंडर्ड है, तो वो आप अपने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको सिंपल जो मेजरिंग स्केल है उससे आप मेजर कर लेंगे। अब बात रहती है कि रोटेशन की। अब जो ये रे और जो रेड और ग्रे कलर का जो चेंज हुआ है, ये आप एंगल के कोरस्पॉन्डिंग मेजर करेंगे, जो हमने सर्कुलर स्केल पहले से ही इंसर्ट की हुई है। वहाँ से हम क्या कर लेंगे, थीटा एंगल को मेजर कर लेंगे। और नाउ फार्मूले में आपने पुट कर देना, स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई एल इंटू में सी। यहाँ पे जो लेंथ होती है वो आपके पास सेंटीमीटर में होती है, जो सी कंसंट्रेशन वो ग्राम पर सीसी में होती है। ठीक है, जो एंगल होता है वो एंगल जो है रेडियन में मेजर होता है, या डिग्री स्केल है तो आपके पास वहाँ पे वो डिग्री में मेजर होगा। स्टैंडर्ड एसआई यूनिट लेंगे तो वो उसकी क्या होगी, रेडियन उसकी यूनिट रहेगी। तो आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन मिल जाएगी ना। उसके बाद मेरिट और डीमेरिट हैं। तो जो हाफ सेट डिवाइस से सेंसिटिव होता है, वेरी स्टेबल फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस से लोग सफ़र करते हैं, आइज़ का ये डिफेक्ट होता है, उनके लिए यूजफुल है। इट इज़ स्टेबल ओनली फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ फॉर विच ए पाथ डिफरेंस बिटवीन ई एंड ओ वेव इफ लेमडा बाई टू। ई कार और ए का जो है पाथ डिफरेंस कितना का सेट करना होता है वहाँ पे, लेमडा बाई टू, मतलब पाई का पाथ डिफरेंस वहाँ पे सेट करना होता है। ऑन द अदर हैंड द बाई क्वार्ट्ज इज मोर सेंसिटिव एंड वेरी स्टेबल फॉर पर्सन सफरिंग फॉर कलर ब्लाइंडनेस। इट इज सुटेबल ओनली फॉर वन पर्टिकुलर वेवलेंथ फॉर विच डिवाइस एंड वर्क इक्वली वेल विद द वाइट लाइट सोर्स। ये कब काम करेगा, कलर ब्लाइंडनेस के लिए तब काम करेगा जब आपके पास सोर्स क्या हो, वाइट लाइट का। और जो आपके पास हाफ सेट कब काम करेगा, जब आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट आती हो। ठीक है, जनरली कलर ब्लाइंडनेस पर्सन कैन नॉट वर्क विद बाइक्वार्ड्स फर्दर एज कलर सेंसिटिविटी ऑफ द आइज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन जो है क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, नाउ इन केस अगर हम ज्योमेट्रिकली स्टडी करते हैं तो कंसंट्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो थीटा चेंज होता है वो आपके पास रिजल्ट में स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, अदरवाइज आपने गलत उसको नोट किया है। ये इंस्ट्रूमेंट है पोलैरीमीटर जिसका मैंने जिक्र किया था अभी। ये आपके पास वो सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे आपके पास ट्यूब होती है, यहाँ एक एनालाइजर होता है इसके साथ में, और इस साइड में जो आपके पास पोलराइजर होता है, और
जो आपके पास हाफ शेड है तो हाफ शेड, और बाई क्वार्ट्स है तो बाई क्वार्ट्स की सर्कुलर प्लेट होती है। ये आपके पास टेलीस्कोप होता जहाँ से आप विजिबल करते। इस यहाँ से जो ये हैंडल आपको विजिबल है ये वाला, इस हैंडल को इस फॉर्मेशन से करते तो ये ओपन होता है, ट्यूब को हम निकाल सकते हैं। नाउ ट्यूब को ओपन करके हम उसके अंदर सॉल्यूशन एंटर करते हैं। नाउ उसको पुट करते हैं वापस और इसको कवर करते हैं। फिर यहाँ पर इसके जो है लाइट सोर्स होता है, ये यहाँ से हम विजिबल करते हैं। ये इसका स्टैंड होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी और भी डीप स्टडी आप कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ्रीक्वेंटली डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।